शांति। आज ज्ञान के सागर रत्नाकर, सौदागर, जादूगर शिव बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं देने, सावधानी देने और हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आए हैं। तो बाबा आत्मा का श्रृंगार करते हैं और जिस्मानी श्रृंगार के लिए बाबा मना करते हैं। इससे संसार में अट्रैक्शन होता है, देह का भान आता है। इसलिए बाबा ने आज कहा जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। रोज मैं परम ध्यान से रूहानी श्रृंगार करने आता हूँ। साथ साथ बाबा ने कहा तो रूहानी पढ़ने में पंडा बन करके सब आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तीसरा बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, बहुत बड़ी गृहस्थी होती है, तो वो एकदम फूल ऊपर में इतना न्यारा प्यारा होता है कि पानी की बूंद स्पर्श तक नहीं कर पाते। ऐसे ही हमें भी घर परिवार में रहते हुए अपने को न्यारा संसार से बंधनों से न्यारा और शिव बाबा का और सबका प्यारा बनाना है। तो सुनते हैं 29/6/21 के बाबा के अनमोल साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान पद याद की यात्रा करनी और करानी है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? आंसर, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत के बोल हैं आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। तो वह है हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ ही रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। तो बाप समझाते हैं देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वो कौन थे? यह भी तुम जानते हो कौन थे। आप ही देवी देवता थे। आप ही अभी रावण राज्य में आए। फिर से बाबा बच्चों को देवी देवता बना रहा है। अभी यह तुम जानते हो हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। तो बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। ज्ञान की राजधानी अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है 21 जन्मों के लिए। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम आदि आदि हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं।
तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है, दुख सुख का, हार जीत का, रात दिन का, राम राज्य रावण राज्य का, ये खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, वृद्धि को पाते रहते हैं, काफ़ी ब्राह्मण बच्चे हो गए, बड़ी रूहानी शक्ति सेना भी बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं, तो बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने का फिर वही समय याद रहता है। घर बार धंधे दूरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए धंधा दूरी भी करते रहो और फिर तुम गुप्त यात्रा पर भी रहो। गुप्त यात्रा माना मन बना भाव, मन से बाबा को याद करते रहो और जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म जो करना है वो कर्म करते रहो। जैसे भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते हुए बाबा को याद कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि उस भोजन में ताकत आएगी, वो ब्रह्मा भोजन शक्तिशाली बन जाएगा। कपड़े धुलाई कर रहे हैं, कपड़े धुलाई करते हुए बाबा को याद करें कि बाबा मुझ आत्मा की भी धुलाई करता है, बाबा भी धोबी है जो हम आत्माओं को साफ करके वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति धाम ले जाते हैं। ऐसे कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि से हम बाप को याद कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं, तो बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते धंधा धोरी भी करते रहो और फिर तुम गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है, कितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। बाबा मना नहीं करता, लेकिन बाबा की याद में करो। किसी को मना भी नहीं है, भल अपनी राजाई को संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं। 5 विकार से दूर अभी तुम बच्चे जानते हो। हाँ, कुमारियाँ 5 विकारों से दूर हैं, इस तरह से विकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशन एवल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं
पाउडर आदि से कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बॉम्बे में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तो तुम सब भारतवासियों को इस तमु प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाई स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। तो बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। विचारों को ये पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है, तो दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला आदि आदि नीचे उतरते ही आई हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा तो कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है तो बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले पाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बगैर कोई स्वर्ग कैसे बनाएगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनमें ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रही हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे
वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पालेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। कान कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह भी किसी को पता नहीं है रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी। यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ये तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब तो हम उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर बना चाहिए। कृष्णपुरी में जाने के लिए, परिस्तान में जाने के लिए बड़ी हिम्मत महावीर बना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस तुमको वहाँ बांध देंगे। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे थोड़ी लिखे हैं जो कोई भी, ऐसे लिखे हुए हों जो कोई भी आकर के पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, आदि आदि। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? पूछ रहे हैं बाबा, रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। हमारी ये बात सुने तो वो कहेंगे अच्छा तो बोलो मुख से। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। सत्युग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारी उनसे भी ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच जीवन है। भगवान हमारा साथ है, वो हमको साथी बनकर के साथ निभा रहे हैं, तो हम फिर रोएं क्यों? सत्युग में रोना होगा नहीं। वहाँ जाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, संस्कार धारण यहाँ कर रहे हैं, तो तुम हो सबको क्या हुआ? रोने से बचाने वाले। फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए क्यों रोएं? तो बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, तो बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। हाँ, सिंधी जो होते हैं इतना फैशन करते हैं, और कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियाँ हेयर स्टाइल आदि बनाए कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। और आप बन रहे हैं सब स्वर्ग की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले ले में कल क्या होगा हम क्या जाने।
ऐसे अनेक प्रकार के विचारों वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कि रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने कहा जिस्मानी फैशन नहीं करना, दुनिया बड़ी ख़राब है, कोई भी चील रोग में पंजा मार लेंगे। मैं आता हूँ रूहानी श्रृंगार करने के लिए, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। वो श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार करो और किसी भी लौकिक संबंध में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। ये बाबा ने धारणा की बात बताई और साथ साथ बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हें पवित्र न्यारा और प्यारा बनना है। तो धारणा ही सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी पाओ। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। बाहर से न्यारे बन जाएं वो नहीं, अंदर से न्यारा बनो, डिटैच रह कर के कर्म करो और बाबा से प्यार रखो। जितना जो न्यारा बनता है उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगाव से मुक्त। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। आज की तपस्या की पॉइंट है, आप सभी मैं समझती हूँ अवश्य ध्यान देते होंगे। तपस्या क्या है वो आप रोज पॉइंट सुनते हैं और उस पर मंथन भी करते होंगे, चिंतन भी करते होंगे और उस तपस्या में प्रैक्टिकल में बैठते भी होंगे। क्योंकि जितना जितना वर्तमान समय हम तप करते हैं, अपनी इंद्रियों को तपाते हैं, उतना तपस्वी बनते हैं। इस सारी पुरानी दुनिया से न्यारे बनते हैं, बाबा के प्यारे बनते हैं, तो उपराम स्थिति बनती जाती है, वृत्ति वैराग्य वाली बन जाती है और नई दुनिया जिसकी बाबा स्थापना कर रहे हैं वो हमारे सामने होती है। वो स्मृति में रहती है और उस स्मृति के आधार से ही हमारी स्थिति बनती जाती है। तो आज की तपस्या की पॉइंट सुनते हैं। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। आज जितनी भी सेवाएं करते हैं तो उनसे सबसे बड़ी मनसा सेवा है और वर्तमान समय ये मनसा सेवा ही काम आ रही है, जो सारे विश्व को भी इसकी आवश्यकता है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, सैंपल को देख कर के स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। मनसा में दृढ़ता हो कि हमारी जो मनसा सेवा हम कर रहे हैं, इससे अन्य आत्माओं की मनसा भी प्योर बनेगी और विश्व को हम ये फायदा दे सकेंगे।